नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 10 कोशिका तथा कोशिका के अंगक इस पाठ का स्वाध्याय तथा प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 10 कोशिका तथा कोशिका के अंगक, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, मुझे पहचानो। उसमें से पहला है, मैं एटीपी निर्माण करने वाला कारखाना हूँ। इसके उत्तर में आएगा तंतु कणिका। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, मैं इकहरे आवरण युक्त हूँ, फिर भी कोशिका का जलाभिसारण दाब नियंत्रित रखता हूँ। इसके उत्तर में आएगा रिक्तिका। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया है, मैं कोशिका को आधार प्रदान करता हूँ, पर मैं कोशिका भित्ति नहीं हूँ, मेरा शरीर तो जाली जैसा है। इसके उत्तर में आएगा आंतर द्रव्य जालिका। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, मैं कोशिका का जैसे रसायन कारखाना। इसके उत्तर में आएगा वनस्पति कोशिका का हरित लवक। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, मेरे कारण ही तो पत्तियां हरी हैं। इसके उत्तर में आएगा हरित लवक। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, तो क्या हुआ होता। उसमें से पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में तंतु कणिकाएं होती तो क्या होता। इसके उत्तर में आएगा तंतु कणिका सतत ऑक्सीकरण करती हैं तथा इससे कोशिका के भीतर ऊर्जा का निर्माण करती हैं। ये तंतु कणिका ऊर्जा समृद्ध यौगिक एटीपी का उत्पादन करती हैं। इस प्रक्रिया में ये कोशिका में स्थित कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन का उपयोग करती हैं। यदि लाल रक्त कणों में तंतु कणिकाएं विद्यमान हो तो तंतु कणिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करेगी। इससे लाल रक्त कण शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। इस कारण शरीर की सभी कोशिकाएं ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाएंगी। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, तंतु कणिका और लवकों में अंतर नहीं होता। इसके उत्तर में आएगा तंतु कणिकाएं प्रकीर्णकों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स, वसा इत्यादि का ऑक्सीकरण करती है। लवक सौर ऊर्जा तथा पर्णहरिम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। दोनों ही कोशिका अंगकों के पास उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकीर्णक होते हैं। यदि तंतु कणिका तथा लवक में अंतर नहीं होगा तो इन कोशिका अंगकों द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, गुणसूत्रों पर जनुक नहीं होते। इसके उत्तर में आएगा जनुक गुणसूत्रों की कार्यात्मक इकाई है। जनुक के कारण ही आनुवांशिक गुणधर्मों का संक्रमण अगली पीढ़ी में होता है। जनुकों के कारण ही प्रथिन संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि गुणसूत्रों में जनुक अनुपस्थित होते हैं तो इस सभी प्रक्रियाओं का अंत हो जाएगा। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, झिल्ली अर्ध पारगम्य ना होती तो क्या होता। इसके उत्तर में आएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर प्रवेश करने देती है, जबकि कुछ अवांछनीय अथवा हानिकारक पदार्थों को कोशिका के भीतर प्रवेश करने से रोकती है। यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली चयनात्मक पारगम्य न हो तो कुछ पदार्थों के कोशिका में प्रवेश तथा कोशिका से निष्कासन पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में परासरण की प्रक्रिया भी असत्य तथा अशुद्ध होगी। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, वनस्पति में एंथोसाइनिन न होता तो क्या होता। इसके उत्तर में आएगा यदि वनस्पतियों में एंथोसाइनिन न हो तो वनस्पतियों में किसी भी भाग का रंग बैंगनी, जामुनी अथवा नीला नहीं होगा। एंथोसाइनिन कीटकों को परागण तथा बीजों के प्रसार के लिए आकर्षित करता है। एंथोसाइनिन की कमी के कारण ये सभी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। प्रकृति में यह रंग द्रव्य वनस्पतियों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। एंथोसाइनिन की अनुपस्थिति के कारण वनस्पतियों को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, हम में अलग कौन, कारण बताओ। पहला, केंद्रकी, तंतु कणिका, लवक, आंतर द्रव्य जालिका। इसमें अलग कौन है, केंद्रकी। क्या कारण है, अन्य सभी कोशिका अंगक है परंतु केंद्रकी कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिका अंगक नहीं है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, डीएनए, राइबोसोम्स, हरित लवक। इसमें अलग कौन है, हरित लवक। डीएनए तथा राइबोसोम्स प्राणी तथा वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु हरित लवक केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, कार्य लिखो। उसमें से पहला है कोशिका कला। इसके उत्तर में आएगा पहला, जीव द्रव्य कला या प्ररस कला चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। प्ररस कला कोशिका के लिए उपयोगी पदार्थों को कोशिका के भीतर आने देती है। इसी प्रकार प्ररस कला कोशिका के लिए अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को कोशिका के भीतर नहीं आने देती है। दूसरा, प्ररस कला कोशिका के भीतर सम स्थिति बनाए रखती है।
कोशिका के बाहर कुछ भी परिवर्तन होने पर भी कोशिका के भीतर स्थिरता बनाए रखने का कार्य प्रेरक कला करती है। तीसरा, प्रेरक कला के कारण ही कोशिकीय भक्षण तथा कोशिकीय उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है। चौथा, विसरण तथा परासरण जैसी प्रक्रियाएं भी प्रेरक कला के कारण ही संभव हो पाती है। और पांचवा है, प्राणी कोशिका में कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण प्रेरक कला होती है। इस प्रकार प्रेरक कला कोशिका की सुरक्षा का कार्य करती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? कोशिका द्रव्य। इसके उत्तर में आएगा पहला, कोशिका के सभी अंग कोशिका द्रव्य में फैले हुए होते हैं। दूसरा, कोशिका द्रव्य कई कोशिकीय रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करती है। तीसरा, कोशिका द्रव्य कोशिका अंगकों के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य का घटक है। कोशिका द्रव्य में कई आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा जीवन सत्व इत्यादि संग्रहित होते हैं। और चौथा है, कोशिका द्रव्य कोशिकीय गतिविधियों के लिए भी मदद करती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? लय कायिका। इसका कार्य लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, लय कायिका कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणुओं को नष्ट करती है। इस प्रकार लय कायिका रोग प्रतिकारक क्षमता बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा, लय कायिका विध्वंसक दस्ते के रूप में कार्य करती है। ये जीर्ण तथा कमजोर कोशिका अंग को कार्बनिक मलबे को नष्ट करके कोशिका के बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रिया को आत्मलयन या ऑटोलाइसिस कहते हैं। आत्मलयन का अर्थ स्वयं का विनाश करना होता है। तीसरा, जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लय कायिका फट जाती है। तत्पश्चात इसमें स्थित पाचक रस या प्रकीर्ण स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसलिए लय कायिका को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और चौथा है, लय कायिका भूखमरी के समय कोशिका में संग्रहित प्रोटीन तथा वसा का पाचन करती है। अब अगला करते हैं। चौथा क्या दिया गया? रिक्तिका। रिक्तिका का कार्य लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, रिक्तिका कोशिका के परासरणीय दाब को बनाए रखती है। कोशिका के परासरणीय दाब को नियंत्रित रखती है। दूसरा, विभिन्न चयापचय के प्रक्रिया के समय निर्मित उप उत्पाद तथा उत्पाद जैसे ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, पानी इत्यादि का संग्रह रिक्तिका में किया जाता है। तीसरा, आदिजीवी अमीबा में पाचन से पहले भोजन का भंडारण अस्थायी रूप से रिक्तिका में किया जाता है, जबकि अन्य प्राणी कोशिकाओं में रिक्तिका अपशिष्ट पदार्थों तथा भोजन का भंडारण कर सकती है। और चौथा है, वनस्पति कोशिकाओं की रिक्तिकाएं स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती है, क्योंकि रिक्तिकाओं में अच्छी मात्रा में कोशिका रस या सेल सैप भरा होता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? केंद्रक। केंद्रक का कार्य लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, केंद्रक संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। कोशिका के संपूर्ण कार्यों पर केंद्रक नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा, केंद्रक कोशिका के सभी चयापचय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तीसरा, केंद्रक के कारण ही कोशिका विभाजन संभव हो पाता है। और चौथा है, केंद्रक में स्थित गुणसूत्र जनुकों का वहन करते हैं। ये जनुक पालकों की पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक गुणधर्मों का संक्रमण करते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? मेरा रंग किसके कारण अचूक पर्याय चुनो। यहाँ पे हमको जोड़ियां मिलाना है कि लाल टमाटर के लिए कौन सा रंग यहाँ पे लगेगा। तो इसके उत्तर में आएगा लाल टमाटर लाइकोपीन, हरी पत्ती क्लोरोफिल या हरित लवक, गाजर कैरोटीन, जामुन एंथोसाइनिन। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 10 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।